चलिए हम लोग जानते हैं मांग के प्रकार। मांग के 3 प्रकार होता है, जिसमें पहला क्या है, कीमत मांग। बोलता है कि विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांगी गई मात्रा को हम लोग जो है कीमत मांग कहते हैं। इससे पहले हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके थे कि मांग का सिद्धांत में मांग क्या है, मांग वक्र, मांग फलन, है ना। तो यहाँ पर जो हम लोग कीमत मांग आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें बोल रहा है कि विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांगी गई मात्रा। कहने का मतलब है कि जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग की मात्रा में कमी हो जाती है। साथ ही जब वस्तु की कीमत कम होती है तो वस्तु की मांग की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ये कीमत मांग कहता है। जिसे इसको हम लोग देखिए कि वक्र से समझते हैं कि जब कीमत जो है ओ से ओपी रहता है तो इसका क्वांटिटी डिमांड देखिए ओ क्यू होता है। लेकिन जैसे ही प्राइस कम होता है, ओ पी से ओ पी वन हो जाता है, यानी कम होता है, तो इसका देखिए क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाता है, ओ क्यू से ओ क्यू वन हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, यानी ओपी रहता है, तो उसकी मांग में या मांग की मात्रा में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। लेकिन जैसे ही वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है, यानी ओ पी से ओ पी वन हो जाता है, तो वस्तु की जो मात्रा होती है, मांग की मात्रा जो होती है, ओ क्यू से कहाँ हो जाता है, ओ क्यू वन में हो जाता है। तो वैसे वस्तुओं को हम लोग बोलेंगे कीमत मांग। बोल रहा है कि कीमत मांग से अभिप्राय वस्तु की उन मात्राओं से है जो एक निश्चित समयावधि में निश्चित कीमत पर उपभोक्ता द्वारा मांगी जाती है। जब हम लोग बाजार जाते हैं तो देखते हैं कि अगर हम लोग को सब्जी ही खरीदना होता है तो जो वस्तु का कीमत या जो सब्जी का कीमत अधिक होता है उसकी मात्रा हम लोग कम खरीदते हैं, और जो सब्जी या वस्तु का कीमत कम होता है उसको हम लोग अधिक मात्रा में खरीदते हैं। मांग का कीमत यही बताता है। और मांग का कीमत जो है किस वस्तु पर लागू होता है, नॉर्मल गुड्स पर होता है, सामान्य वस्तु पर होता है। और सामान्य वस्तु वह वस्तु होता है जो कीमत पर प्रभावित हो। किस पर प्रभावित हो, कीमत पर प्रभावित हो, वह जो है सामान्य वस्तु कहलाता है। फिर क्या है, हम लोग दूसरा मांग पढ़ेंगे कि आय मांग क्या है। आय मांग कहता है कि अन्य बातों के समान रहने पर दशा में, बोल रहा है कि अन्य बातों के समान रहने की दशा में उपभोक्ता दी गई समयावधि में अपने आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदने की क्षमता रखता है। कहने का मतलब है कि जब उपभोक्ता की आय कम होती है तो वह जो है नॉर्मल गुड्स खरीदता है, लेकिन जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ता चला जाता है वह नॉर्मल गुड्स से लग्जरियस गुड्स की ओर जाने लगता है। आगे देखिए क्या कहता है कि आय मांग वक्र को जर्मनी के अर्थशास्त्री, कहाँ के अर्थशास्त्री, तो जर्मनी के अर्थशास्त्री एंजिल के नाम पर एंजिल वक्र भी कहा जाता है। इनका कहना था कि जब कोई उपभोक्ता का आय बढ़ता है तो वह नॉर्मल गुड्स को छोड़कर वह जो है श्रेष्ठ वस्तु को खरीदता है या लग्जरियस गुड्स को खरीदता है या सुपीरियर गुड्स को खरीदने लगता है। बोल रहा है आय मांग वस्तु की प्रकृति पर निर्भर होती है। आय मांग वस्तु की प्रकृति पर, प्रकृति क्या होता है, स्वभाव। जैसे हम लोग देखते हैं कि सोना का दाम निरंतर बढ़ रहा है लेकिन उसका डिमांड भी बढ़ रहा है। लग्जरियस गाड़ी का दाम 25 लाख 30 लाख करोड़ों तक होता है, फिर भी उसका डिमांड बढ़ रहा है। तो इस तरह के मांग को हम लोग आय मांग के नाम से जानेंगे, जो एंजिल ने डिफाइन किया है। एंजिल कहाँ के रहने वाला था, जर्मनी का। आगे देखते हैं हम लोग एंजिल वक्र, या तो हम लोग बोलेंगे आय मांग के वक्र जो है 2 प्रकार का होता है।
यहाँ पहले देखिए ये बोल रहा है श्रेष्ठ, इसको जिसको हम लोग लग्जरियस गुड्स या सुपीरियर गुड्स के नाम से जानेंगे। उसके बाद दूसरा है घटिया वस्तु, जिसको इन्फीरियर गुड्स के नाम से जानेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं कि श्रेष्ठ वस्तु क्या है। श्रेष्ठ वस्तु या वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जिनमें कीमत एवं मांगी गई मात्रा में धनात्मक संबंध होता है, यानी पॉजिटिव स्लोप होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग ग्राफ में समझेंगे। जैसे इनकम एक उपभोक्ता का ओ से ओ वाई होता है। ये जो ओ वाई लाइन है ये इनकम लाइन है, और ओ एक्स जो लाइन है ये क्वांटिटी डिमांड लाइन है। अब हम लोग यहाँ समझेंगे कि एक उपभोक्ता का इनकम या आय जो होता है ओ वाई होता है, उस वक्त उसका मांगी गई मात्रा जो होता है ओ क्यू होता है। लेकिन जैसे ही उसकी आय में वृद्धि हो जाता है, ओ वाई से ओ वाई 1 हो जाता है, तो उसका जो है क्वांटिटी डिमांड ओ क्यू से ओ Q1 हो जाता है। और इस तरह डिमांड कर्व नीचे बाएं से ऊपर दाएं की ओर जाता है। तो इस तरह की डिमांड कर्व को हम लोग पॉजिटिव स्लोप कहेंगे, धनात्मक रेखा बोलेंगे। और इस तरह की रेखा सिर्फ और सिर्फ सुपीरियर गुड्स या कहिए लग्जरियस गुड्स में लागू होता है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग देखेंगे घटिया क्या है। यहाँ पर बोलता है कि घटिया वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें उपभोक्ता हीन दृष्टि से देखता है। तो जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तब जाकर के वह नॉर्मल गुड्स को हीन दृष्टि से देखने लगता है और वह जो है सुपीरियर गुड्स की ओर मूव हो जाता है। तो इस तरह के वस्तु को हम लोग घटिया वस्तु बोलेंगे। दूसरा केस में हम लोग जानते हैं कि आय स्तर के प्राप्त ना होने पर उपभोग करता है, जैसे मोटा अनाज। जैसे मान लिया जाए जिस उपभोक्ता का आय स्तर नहीं बढ़ पाता है तो वह सामान्य वस्तु को ही खरीदता है, जैसे मोटा अनाज। उसके बाद वनस्पति घी है ना, या कपड़ा खरीदता है। तो इसका जो डिमांड कर्व होता है वो नेगेटिव स्लोप होता है, ऊपर बाएं से नीचे दाएं की ओर झुका हुआ होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो है क्वांटिटी डिमांड है और यहाँ जो है ये इनकम लाइन है। ओ वाई जब उसका इनकम होता है तो देखिए यहाँ पर जो है उसका डिमांड क्या होता है, ओ क्यू होता है। जैसे ही इनकम बढ़ जाता है तो वह इस तरह की घटिया वस्तु को घटा देता है, उसका क्वांटिटी कम कर देता है, ओ क्यू हो जाता है। तो इस तरह जो है हम लोग आय मांग देखें। अब आगे हम लोग देखते हैं कि तिरछी मांग क्या होता है, क्रॉस डिमांड क्या होता है। मांग का तीसरा ये है। तो यहाँ बोल रहा है कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु X की कीमत में परिवर्तन होने से उसके सापेक्ष संबंधित वस्तु Y की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे आड़ी मांग कहते हैं। हम लोग समझते हैं कि इसको मान लेते हैं हम लोग चाय, X वस्तु को मान लेते हैं चाय। चाय की कीमत में परिवर्तन होने से उसके सापेक्ष संबंधित वस्तु Y को हम लोग मान लेते हैं कॉफ़ी। अगर चाय की कीमत बढ़ जाती है, चाय की कीमत अगर बढ़ जाती है तो लोग कॉफ़ी की मात्रा बढ़ा देगा। तो इस तरह के मांग को हम लोग क्रॉस डिमांड या तिरछी या फिर आड़ी मांग के नाम से जानते हैं। ये भी दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं। एक होता है स्थानापन्न वस्तुएं। ये क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब इसका डिफिनेशन हम लोग जानते हैं। बोल रहा है कि स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के बदले ही एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग गर्म पीना चाहते हैं या ठंडा पीना चाहते हैं, तो गर्म पीना चाहते हैं तो हम लोग चाय का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाय। लेकिन चाय की अगर कीमत बढ़ती है तो हम लोग किधर जाएंगे, कॉफ़ी की ओर जाएंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे आड़ी मांग, तिरछी मांग, प्रति मांग, या फिर हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे इसको सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो यहाँ पर हम लोग डिमांड कर्व में देख लेते हैं क्या है कि इधर है डिमांड ऑफ गुड्स एक्स और इधर है प्राइस ऑफ
जैसे मान लीजिए कि प्राइस वाई का रहता है, यहाँ पर जो है मान लेते हैं कॉफ़ी का कीमत जो है ये है, कॉफ़ी का कीमत ये है OPY1, और इधर जो है हम चाय का जो है डिमांड मतलब क्वांटिटी जो है OX1 खरीद रहे होते हैं। जैसे ही अगर मान लिया जाए कॉफ़ी का दाम बढ़ जाता है, OP1 से लेकर OPY2 में चला जाता है, तो हम क्या करेंगे, चाय की मात्रा को भी बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर देखिए, स्थानापन्न वस्तुओं में तिरछी मांग धनात्मक होती है। इसका जो स्लोप होता है, डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है, वो नीचे बाएं से ऊपर दाएं की ओर जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसके सापेक्ष में जो वस्तुएं आती हैं, जैसे गुड़ चीनी की बात करें, चाय कॉफ़ी की बात करें, या फिर कोको कोला या पेप्सी या स्प्राइट की बात करें, तो उसके साथ जो है किस तरह के मांग लागू होता है, तो वह जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाता है। पूरक वस्तुएं में आते हैं हम लोग। पूरक वस्तु किसको कहते हैं, तो बोल रहा है कि पूरक वस्तुएं वे हैं जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ प्रयोग किया जाता है। आप लोग पेन और इंक यानी कलम और स्याही की बात करें तो कलम बिना स्याही का नहीं चलेगा, वो उसको हम लोग कपलमेंट्री गुड्स के नाम से जानेंगे। और कपलमेंट्री गुड्स का जो डिमांड कर्व होता है, ऊपर बाएं से नीचे दाईं की ओर झुका होता है, यानी नेगेटिव स्लोप होता है। अगर नेगेटिव स्लोप है तो उसको हम लोग कपलमेंट्री गुड्स के नाम से जानेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ लिखा हुआ है प्राइस ऑफ गुड्स वाई और प्राइस यानी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्स, यानी डिमांड ऑफ गुड्स एक्स। आप लोग गुडलक पेन देखे होंगे। जब गुडलक पेन 2 रुपया था तो उसका डिमांड ज़्यादा हो रहा था, यानी प्राइस कम था तो उसका डिमांड ज़्यादा हो रहा था। लेकिन जैसे ही उसका इंक का कीमत बढ़ जाता है, अगर मान लिया जाए पहले P प्राइस रहता है तो उसका देखिए क्वांटिटी डिमांड जो है OX1 रहता है। लेकिन जैसे ही इंक का दाम बढ़ करके OP1 हो जाता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड जो है घट करके क्या हो जाता है, OX1 से OX2 की ओर आ जाता है। तो अब आज के डेट में गुडलक का पेन क्या है, 2 रुपये की जगह पर 4 रुपया हो गया है। किसकी वजह से, तो उसके इंक में वृद्धि हो गया। इंक के कीमत में वृद्धि हो जाने के कारण गुडलक का मांग की मात्रा जो है कम हो गया है। तो इस तरह हम लोग उसको पूरक वस्तु के नाम से जानेंगे। अब या फिर बोल देखिए कि कार का कीमत अगर बढ़ जाता है, यदि कार की कीमत में तीव्र वृद्धि हो जाती है या हो जाए तो स्कूटर की पूरक वस्तुएं पेट्रोल की मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि स्कूटर की कीमत बढ़ जाती है तो किस पर प्रभाव पड़ेगा, पेट्रोल पर पड़ेगा। पेट्रोल का डिमांड कम हो जाएगा। जबकि पेट्रोल की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पेट्रोल की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन अगर स्कूटर की कीमत में वृद्धि हो जाती तो स्कूटर का डिमांड कम होगा तो स्वतः पेट्रोल की कीमत डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखेंगे कि यहाँ पर मांग के जो हैं अन्य प्रकार हैं, जैसे संयुक्त मांग। यहाँ पर ज्वाइंट डिमांड है। बुढ़ैया मांग पूरक मांग की ही एक रूप है, जब एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ही समय पर एक से अधिक वस्तु की मांग एक साथ की जाती है, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त मांग या ज्वाइंट डिमांड कहते हैं। जैसे हम लोग खाना ही बनाते हैं तो खाना या सब्जी बनाते हैं तो बहुत तरह की चीज़ें को डिमांड करना होता है, मांग होती है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, गेंद बल्ला। अगर हम लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो गेंद भी चाहिए, बल्ला भी चाहिए, है ना। और उसके अलावा क्या है, ग्लव्स चाहिए। तो बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम लोग जूता मोजा की बात करें, जूता खरीद लिए तो मोजा भी, स्कूटर है तो पेट्रोल भी खरीदना पड़ेगा। तो इस तरह के जो डिमांड होते हैं उसको हम लोग संयुक्त मांग के नाम से जानते हैं।
अब यहाँ पर व्युत्पन्न मांग है, ड्राफ्ट डिमांड क्या है, बोलता है कि जब एक ही वस्तु की मांग से दूसरी वस्तु की मांग स्वतः उत्पन्न हो जाती है। अगर हम लोग बेड खरीदते हैं तो हम लोग को रजाई और साथ ही साथ बिछावन भी खरीदना पड़ता है। यानी एक वस्तु की अगर हम खरीदारी करते हैं तो स्वतः दूसरी वस्तु की मांग उत्पन्न हो जाती है, उसे व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। ये क्वेश्चन में आता है। बोल रहा है कि उत्पत्ति के साधनों की मांग व्युत्पन्न मांग कहलाती है। जैसे मान लिया जाए हम लोगों को चौक बनाना है या पेन बनाना है, तो पेन को बनाने के लिए हमको इंक का भी डिमांड करना होगा, ये प्लास्टिक का भी डिमांड करना होगा, है ना। और यहाँ पर देखिए कि सामूहिक मांग किसको बोलते हैं, कंपोजिट डिमांड किसको कहते हैं, जब एक वस्तु दो या दो से अधिक उपयोगों में मांगी जाती है। क्या बोल रहा है, जब एक वस्तु दो या दो से अधिक उपयोगों में मांगी जाती है तब ऐसी वस्तु की मांग को सामूहिक मांग कहते हैं। जैसे कोयला, अब कोयला अगर हम लोग जो है खाना बनाने से लेकर के बिजली उत्पादन करने, आप देखे होंगे कि इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। बिजली में देखिए जैसे हम लोग क्या है खाना भी बनाते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, टीवी देखते हैं, इंडस्ट्री में भी इसका यूज है। दूध को देखिए, दूध से हम लोग पीते भी हैं, पनीर भी बनाते हैं, मिठाई भी बनती है, पानी ले लीजिए। तो इस तरह के जो डिमांड है उसको हम लोग कंपोजिट डिमांड के नाम से जानेंगे। यानी एक वस्तु, इसका उद्देश्य बहुत सारा, मल्टीपल यूजेज जो होता है उसको हम लोग सामूहिक मांग के नाम से जानेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे मांग वक्र का जो ढाल होता है ऋणात्मक क्यों होता है। ये तो 12th में एकदम 100% क्वेश्चन आएगा। मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है, तो बोल रहा है कि घटती सीमांत उपयोगिता नियम। तो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है, जब हम किसी एक वस्तु को लगातार दीर्घकाल के लिए प्रयोग करते हैं तो उसके प्रति रुचि घटना, हमारा क्या होता है या उपभोक्ता का क्या होता है कि उस वस्तु के प्रति जो है रुचि घटने लगती है और उसका उपयोग कम करने लगता है। तो उस तरह की वस्तु के लिए ये यूज होता है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। बोला क्रय शक्ति में वृद्धि अर्थात आय प्रभाव। अच्छा, आय प्रभाव क्या है, तो जब कीमत या आय स्तर बढ़ता है, तो जब उपभोक्ता की आय स्तर बढ़ता है तो क्रय शक्ति में भी वृद्धि हो जाती है। यही कारण है कि मांग वक्र का ढाल जो है ऊपर बाएं से नीचे दाएं की ओर झुका हुआ होता है। अच्छा, प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है, एमआरएस क्या है, बोल रहा है कि जब हम एक वस्तु को देखते हैं कि कीमत बढ़ता है, जैसे हम लोग पीछे देखिए कि चाय का कीमत अगर बढ़ जाता है तो हम लोग कॉफ़ी की मात्रा को बढ़ा देते हैं, या पेप्सी की कीमत बढ़ रहा है तो हम लोग स्प्राइट पी लेते हैं। तो इसको हम लोग प्रतिस्थापन प्रभाव के नाम से जानेंगे। उपभोक्ता की संख्या में परिवर्तन, उपभोक्ता निरंतर क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो वस्तुओं की डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। आगे देखेंगे मांग के नियम के अपवाद क्या हैं, ये अपवाद भी पूछता है। बोल रहा है कि कुछ दशाओं में मांग के नियम लागू नहीं होता है तो उसे मांग के नियम के अपवाद कहा जाता है। सोना चांदी में या लग्जरियस गुड्स में मांग के नियम लागू नहीं होता है। देखते हैं हम लोग कि निरंतर अगर सोना में या लग्जरियस गाड़ी का कीमत बढ़ रहा होता है तो उसकी मांग भी बढ़ रही होती है, तो उस स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होता है। मांग का नियम क्या कहता है, लोअर प्राइस इज द हायर डिमांड एंड हायर प्राइस इज द लोअर डिमांड। अगर कीमत कम होगी तो उसका मांग अधिक होगा, अगर कीमत अधिक होगी तो मांग कम होगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि घटिया वस्तु की कीमत घटने पर उसकी मांग में कमी होती है। बोला है कि घटिया वस्तु की कीमत घटने पर, अगर घटिया वस्तु की कीमत घट जाती है तो उसकी मांग में भी कमी होती है। ये मांग के अपवाद हैं। रॉबर्ट गिफिन, ये कौन दिया था, मांग के अपवाद कौन दिया था, तो ये दिया है रॉबर्ट गिफिन, जो कहाँ के रहने वाले हैं, तो इंग्लैंड के अर्थशास्त्री हैं। गिफिन का विरोधाभास यहाँ पर हम लोग समझते हैं। यहाँ क्या है
क्वांटिटी ऑफ इन्फीरियर गुड्स और प्राइस ऑफ इन्फीरियर गुड्स। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्राइस जो है ओपी रहता है तो उसका जो है डिमांड कितना होता है, ओक्यू रहता है। जैसे ही प्राइस उसका नीचे हो जाता है यानी पी से P1 हो जाता है तो इसका क्वांटिटी भी क्या हो जाता है, Q1 हो जाता है। फिर प्राइस क्या हो जाता है, P2 हो जाता है तो इसका क्वांटिटी कितना हो जाता है, Q2 हो जाता है। तो जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसका डिमांड भी अगर कम होता है, मांग कम होता है, तो इसको मांग के हम अपवाद के नाम से जानेंगे। दूसरे संदर्भ में हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे अगर मांग भी बढ़ेगा। जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ OP2 से OP1 हो जाए तो यहाँ पर OQ2 से OQ1 की ओर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। कीमत बढ़ता है और क्वांटिटी भी बढ़ता है, या कीमत कम होता है या घटता है तो उसकी क्वांटिटी घटता है। तो इस तरह के जो नियम लागू होते हैं उसको मांग के अपवाद कहा जाता है। और ये नॉर्मल गुड्स के लिए नहीं है, ये इन्फीरियर गुड्स के लिए है और लग्जरियस गुड्स के लिए। अब यहाँ पर जो है, जब उपभोक्ता की दो वस्तुओं में एक वस्तु घटिया वस्तु इन्फीरियर तथा दूसरी श्रेष्ठ वस्तु जिसको सुपीरियर या लग्जरियस गुड्स कहते हैं, तो ये गिफिन का विरोधाभास उत्पन्न होता है। बड़ा घटिया वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपभोग उपभोक्ता द्वारा इसलिए किया जाता है क्योंकि उपभोक्ता अपनी सीमित आय और श्रेष्ठ वस्तु की ऊंची कीमत के कारण कम कीमत वाली वस्तु अर्थात घटिया वस्तु का उपयोग करता है। बुराई की भविष्य में कीमत में वृद्धि की संभावना, जब भविष्य में किसी वस्तु की कीमत में बढ़ने की संभावना होता है तो हम लोग यानी उपभोक्ता क्या करता है, पहले ही खरीद लेता है। प्रतिष्ठा सूचक वस्तु देख रहे हैं, प्रतिष्ठा लग्जरियस गाड़ी इसको बोल सकते हैं आप। समाज में अपना प्रतिष्ठा दिखाने के लिए चाहे जितना भी महंगा हो क्यों ना हो, लोग उसको खरीद लेता है, प्राइस की चिंता नहीं करता है। तो ये मांग के अपवाद होगा। बोल रहा है कि उपभोक्ता की अज्ञानता के कारण भी, अब जानकारी नहीं है, बाजार की जानकारी नहीं है उपभोक्ता को, तो क्या करता है कि सामान्य गुड्स को भी अधिक कीमत दे करके खरीद लेता है। अब यहाँ कहता है कि सामान्य वस्तु का आय प्रभाव धनात्मक होता है। आय बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ती है। आय जब बढ़ जाती है तो मांग की मात्रा भी लोग बढ़ा देते हैं। इसके विपरीत गिफिन वस्तु का आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। जब गिफिन बोल रहा है कि आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, अर्थात आय बढ़ने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है। जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो नॉर्मल गुड्स या घटिया गुड्स या इंफीरियर गुड्स को कम खरीदता है या हीन दृष्टि से देखता है। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन। ये देखिए दो प्रकार का होता है। मांगी गई मात्रा परिवर्तन एक मांग वक्र पर संचलन होती है, और मांग में परिवर्तन मांग वक्र का खिसका होता है। इसको हम लोग आगे देखेंगे भी। मांग में विस्तार, ये जो होता है मांगी गई मात्रा में परिवर्तन में मांग में विस्तार और मांग का संकुचन। कीमतों में परिवर्तन के कारण, क्या कारण है कि कीमत में परिवर्तन होता है। दूसरा यहाँ पर है मांग में वृद्धि और मांग में कमी, कीमतों के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण। इसको अगला वीडियो में हम लोग खत्म करेंगे। धन्यवाद।